शुरुआत करेंगे। नेपाल में आए जल प्रलय में मृतक की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यहां मरने की संख्या बढ़कर 157 पर पहुंच गई है। नेपाल चीन सीमा के रसुआगढ़ी इलाके में भोटे कोशी नदी की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। हादसे में अभी तक 750 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है, जबकि 75 लोगों से ज्यादा लोग घायल हैं। लापता लोगों में नेपाल पुलिस के 26, नेपाली सेना के 44 और सशस्त्र पुलिस बल के 13 जवान शामिल हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से अब तक 93 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है और हेलीकॉप्टर की मदद से बड़े पैमाने पर राहत बचाव अभियान चलाया जा रहा है। और इस भीषण बाढ़ की वजह से सड़कों और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। नेपाल सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान तेज करने के साथ 3 महीने के लिए आपदा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का फैसला लिया है। तो नेपाल में आए जल प्रलय में मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और मरने वालों की संख्या बढ़कर 157 पहुंच गई है। नेपाल चीन सीमा के रसुआगढ़ी इलाके में भोटे कोशी नदी की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कुदरत के कहर की। हादसे में अभी तक 750 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। वहीं मृतकों की संख्या भी बढ़कर 157 पहुंच गई है, जबकि 75 लोगों से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में नेपाल पुलिस के 26, नेपाली सेना के 44 और सशस्त्र पुलिस बल के 13 जवान शामिल हैं। और नेपाल में भोटे कोशी नदी की भीषण बाढ़ से मची तबाही की वजह पर बड़ा अपडेट सामने आया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक शुरुआती आकलन में भूकंप के बाद अवलांच आने और उसके चलते अचानक बाढ़ आने की बात सामने आई है। नेपाल चीन सीमा के रसुआगढ़ी इलाके में आई इस बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। हालांकि बाढ़ की सटीक वजह की जांच अभी भी जारी है। तो तबाही की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से नेपाल में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। और नेपाल में भोटे कोशी नदी की भीषण बाढ़ से मची तबाही की वजह पर अपडेट भी सामने आया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक शुरुआती आकलन में भूकंप के बाद एवलांच आने और उसके चलते अचानक बाढ़ आने की बात सामने आई है। नेपाल चीन सीमा के रसुआगढ़ी इलाके में आई इस बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। हालांकि बाढ़ की सटीक वजह की जांच अभी भी जारी है। वहीं हमने आपको बताया कि किस तरह से मृतकों की संख्या भी बढ़ गई है, 157 तक पहुंच गई है। 750 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 75 लोगों से ज्यादा लोग घायल हैं। लापता लोगों में नेपाल पुलिस, नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल हैं। तो वहीं अब बड़ा अपडेट सामने आया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक शुरुआती आकलन में भूकंप के बाद अवलांच आने और उसके चलते अचानक बाढ़ आने की बात सामने आई है। नेपाल चीन सीमा के रसुआगढ़ी इलाके में आई इस बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। हालांकि बाढ़ की सटीक वजह की जांच अभी भी जारी है। नेपाल में भीषण बाढ़ से हुई तबाही के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई और मुश्किल वक्त में नेपाल के साथ भारत की एकजुटता का भरोसा दिया। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने पीएम मोदी के फोन और संवेदना के लिए आभार जताया। उन्होंने मुश्किल वक्त में भारत की एकजुटता और सहायता की पेशकश को दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती का प्रतीक बताया। तो नेपाल में भीषण बाढ़ से हुई तबाही के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बातचीत की और प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई है और मुश्किल वक्त में नेपाल के साथ भारत की एकजुटता का भरोसा दिया। तो वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के फोन और संवेदना के लिए आभार जताया है और उन्होंने मुश्किल वक्त में भारत की एकजुटता और सहायता की पेशकश को दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती का
प्रतीक बताया है। आपको बता दें कि नेपाल में आए जल प्रलय में मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और ये तबाही की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपदा कितनी भयंकर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से फोन पर बात की और जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई है और मुश्किल वक्त में नेपाल के साथ भारत की एकजुटता का भरोसा दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 157 पर पहुंची है। नेपाल चीन सीमा के रसुआगढ़ी इलाके में भोटे कोशी नदी की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 750 लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। 75 लोगों से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अपडेट भी सामने आया है नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से। शुरुआती आकलन में भूकंप के बाद अवलांच आने और उसके चलते अचानक बाढ़ आने की बात सामने आई है।